ओके, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका एवरेज मेथड से। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मैंने आपको बताया था कि जब आप परमानेंट विड्रॉ करते हो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो आपका फिक्स मेथड है उसमें आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो परमानेंट विड्रॉ होता है कि रेगुलर आप एक सेम अमाउंट आप एक टाइम बेसिस पे विड्रॉ करते हो, तो वहीं आपका एवरेज मेथड होता है। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो दो मेथड होते हैं, एक तो सिंपल मेथड होता है, एक प्रोडक्ट मेथड होता है। उसमें आप एक अलग अलग अमाउंट मतलब फिक्स अमाउंट अनफिक्स्ड अमाउंट एक्चुअल में होती है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती है। यहाँ पर फिक्स अमाउंट आप सिंगल अमाउंट है वो एक रेगुलर बेसिस पे पर मंथ पे आप विड्रॉ करते हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है देखो आपका, उसका एक्चुअल फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज अपॉन 12। यहाँ पर आपको एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एवरेज आपकी बुक्स में कई बार अलग अलग मेथड दिए होते हैं, तो उनका मैंने एकदम सिंपल मेथड आपको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ये आपकी टेबल है, काफ़ी ईजी टेबल है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर आपने हर मंथ मतलब स्टार्टिंग के जो भी मंथ है या जो भी आपके कंप्लीट मंथ है उनकी फर्स्ट डेट को अगर आप विड्रॉ किया तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। यहाँ पर n इक्वल होता है नंबर ऑफ मंथ्स। ओके, तो इसका फॉर्मूला है n+1/2। जैसे अगर आपने टोटल 12 मंथ के लिए विड्रॉ किया, मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया इसको। जैसे अगर 12 मंथ के लिए किया, 9 मंथ के लिए किया, 6 मंथ के लिए, ये आपका कितना भी हो सकता है, 5 मंथ भी हो सकता है। सपोज दैट आप जैसे क्वेश्चन में आपको मिल गया कि आपने 1 दिसंबर को, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर आपने विड्रॉ किया और 31 मार्च तक किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ आपके कितने हो जाते हैं, टोटल 4 हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जरूरी नहीं है कि आप टोटल 12 मंथ के लिए करो, तो वहाँ पर आपके n इक्वल हो जाएगा 4 और वहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 4+1/2, तो 5/2 2.5। ओके, तो फॉर्मूला आपका बनता है n+1/2। तो बिगिनिंग क्या आपका रहेगा n+1/2, तो 12 मंथ के लिए 12+1 13/2 6.5। अगर 9 मंथ के लिए आप विड्रॉ करते हो तो 9+1 10 10/2 5। अगर आप 6 मंथ के लिए विड्रॉ करते हो तो 6+1 7 7/2 3.5। ओके, ये आपका बिगिनिंग का है। और बिगिनिंग के बाद में आपका आता है मिडल। अगर आप ईच मंथ विड्रॉ करते हो एट द मंथ आपका मिडल के अंदर, तो मिडल के अंदर आपका फॉर्मूला होता है n/2। मैंने आपको बताया n इक्वल नंबर ऑफ मंथ। 12 मंथ के लिए करते हो तो 12/2 इक्वल 6। 9 मंथ के लिए करते हो तो 9/2 इक्वल 4.5 और 6 मंथ के लिए करते हो 6/2 इक्वल 3। ओके, लास्ट इसमें पॉइंट है एंड ऑफ ईच मंथ। अगर आप हर महीने के एंड में विड्रॉ करते हो, ओके, तो उसका फॉर्मूला बनता है n-1 नंबर ऑफ मंथ -1। यहाँ पर देखना, याद रखना 1 है, ये ईच मंथ के लिए यूज किया जाता है। जैसे हर एक मंथ के लिए यूज किया जाएगा n-1/2। तो 12 के लिए करो 12-1/2 5.5। 9 मंथ के लिए करो तो 9-1 कितना हो गया आपका 8 8/2 4। और 6 मंथ के लिए करो 6-1 5 5/2 इक्वल 2.5। ओके, ये आपकी रेट आएगी। अब आपको मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ में इसी से रिलेटेड है। ए पार्टनर विड्रॉ 1000 पर मंथ। आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, टोटल ड्रॉइंग नहीं है, पर मंथ विड्रॉ इसकी। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 3 स्टेप्स है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो वहां आपको याद रखना है हमारा फॉर्मूला रहेगा टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज अपॉन 12। ओके, तो पर मंथ आपका टोटल कर रहा है ये 1000, तो 1000 इनटू 12, क्योंकि हर महीने करेगा तो टोटल ईयर के अंदर मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग आपकी आएगी 12,000। यहाँ आप 1000 से सोल्व मत कर देना, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो टोटल ड्रॉइंग आपकी होगी 12,000 इनटू रेट क्वेश्चन में 15/100 इनटू, याद रखना है बिगिनिंग में आप कर रहे हो तो बिगिनिंग का फॉर्मूला वही है n+1/2। 12 टोटल मंथ हो रहे हैं 12, 12+1 13 13/2 6.5। एवरेज आपका आ रहा है 6.5। अब कई बार मिस्टेक से ये करते हैं 6.5/2, नहीं, ये सिर्फ एवरेज आया है, टोटल मंथ आपके होंगे 12। ओके, तो यहाँ पर मैं कई बच्चों की जो मैथ में काफ़ी वीक होते हैं उनका मैं एक कंप्लीट क्लियर कर दूं, उनके लिए 2 पॉइंट मैं आपको इजी से बताता हूँ। अगर आपके पॉइंट के अगर कैलकुलेशन ना हो तो सिंपल मेथड आप लोगों का ये रहेगा कि जैसे आपका ये 6.5 है, अगर आपसे नहीं सोल्व होता तो आप इसे डबल कर लो। 6.5 का डबल हो जाएगा आपका टोटल कितना 13। ओके, 13 और फिर 12 का भी डबल कर लो 25। अब आप इसे आगे से कट कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट इजी मेथड है। ओके, अगर आपको ये बेटर नहीं लगता है, अगर आप चाहते हो कि सर नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा, ये तो आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज हो चुकी है, तो दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं, सिंपल सा होता है कि जो मल्टीप्लाई की डिजिट होती है उस जीरो से आपका पॉइंट चेंजेबल हो सकता है, हट सकता है। तो इनमें से आप जो भी करो वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं सोल्व करके अभी आपको बता दूं।
12 से आपके 12 कट हो गए, 100 से 00 कट हो गए, आपका बचा है 10 इंटू 15 इंटू 6.5। ओके, तो ये 0 से पॉइंट कट हो गया, 15 इंटू 65, तो 15 इंटू 65 आपका आंसर होता है 975। ओके, फर्स्ट आपका पॉइंट क्लियर है, यहाँ पर आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो चुका है। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मिडल ऑफ ईच मंथ। ओके, तो मिडल ऑफ ईच मंथ में भी आपका सेम प्रोसीजर वही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 है, आपका फॉर्मूला वही रहेगा। टोटल ड्राइंग आपकी आती है 12,000 इंटू रेट 15 अपॉन 100 इंटू एवरेज। एवरेज मैंने आपको बताया मिडल का n/2, नंबर ऑफ मंथ 12 है तो 12/2 इक्वल 6, तो 6/12। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं, आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। ओके, तो 12 से 12 1, 20 से 20, तो 10 इंटू 15 इंटू 6। ओके, तो 10 इंटू 15 इंटू 6 आपका होता है 900। ओके, मिडिल का आपको वापस बता दूं एक बार, n/2 है। अगर यहाँ पर आप पर मंथ विड्रॉ नहीं कर रहे हो, अगर लाइक आप मान के चलो कि ये है कि अगर आप 3 मंथ के लिए कर रहे हो, लाइक आपने जनवरी स्टार्टिंग में किया है और मार्च तक आप कर रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू 3, यहाँ पर 3 से होगा और यहाँ पे फॉर्मूला आपका हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा 1.5। ओके, नेक्स्ट लास्ट इसका पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ का आपका होता है n-1/2, तो 12,000 है, तो 12,000 इंटू 15/100 इंटू, तो यहाँ पर देखो 9, आपका जो नंबर ऑफ मंथ है यहाँ पे 12 है, 12 - 1 11, 11/2 5.5, तो 5.5/12। ओके, वही नेक्स्ट 12 से 12 गए 1, आपका कट हो जाएगा। ठीक है, 20 से 20 कट हो गए, 10 इंटू 15 इंटू 5.5, तो 0 से पॉइंट कट हो गया, 15 इंटू 55, तो 15 इंटू 55 आपका कंप्लीट होता है 825। ये आपका एवरेज मेथड है, ये आपके सिंपल नॉर्मली आपके हो चुके हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। इसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ और मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपका क्वार्टरली बेसिस। ओके, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, अगर आप क्वार्टरली विड्रॉ करते हो, अब सबसे पहले आपको ये समझना क्वार्टरली होता क्या है। देखो, किसी भी थिंग्स का या चीज़ों का 1/4 होता है वो क्वार्टरली होता है। मतलब आपका जो टोटल मंथ होंगे, 12 मंथ है, तो 12 मंथ का आपका 1/4 कितना होगा, टोटल 4 होगा। मतलब 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, और ईच क्वार्टर के अंदर आपके मंथ होते हैं 3 मंथ। ओके, तो इसका होता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 9 + 3/2, तो 12 के अकॉर्डिंग 12 + 3/2 7.5, 9 का तो 9 + 3/2 6, और आपका अगर 6 का है तो 6 + 3/2 = 4.5। मैंने आपको ये मंथ बताया, अगर आप कितने मंथ के लिए विड्रॉ करते हो, 9 के लिए, 6 के लिए, 12 के लिए, 9 के लिए और 6 के लिए। ओके, मिडिल का फॉर्मूला वही रहेगा n/2, तो 12/2 6, 9/2 4.5 और 6/2 3। ओके, और एंड का होता है n-3/2, 12 - 3/2 = 4.5, 9 - 3/2 = 3 और 6 - 3 = आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 और 3/2 = 1.5। ओके, यहाँ पर 3 आता है आपका, जैसे मैंने लास्ट में बताया था n+1, वहाँ पे नंबर ऑफ मंथ 1 था, यहाँ पे ईच क्वार्टर में टोटल 3 मंथ होते, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे 3 को। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं दे रखी है विड्रॉइंग की, तो आप टोटल 6 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। इसका मतलब फॉर्मूला हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ओके, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर श्याम @10% पर एनम, उसकी रेट है। 3 सिचुएशन है, अगर बिगनिंग में वो विड्रॉ करता है तो यहाँ पे 6000 है एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, हर क्वार्टर के अंदर, ठीक है, वो 6000 विड्रॉ करता है। तो मैंने बताया पर ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले होगा 6000 इंटू 4, टोटल विड्रॉइंग हो जाएगी उसकी ईयर के अंदर 24,000। ओके, तो फॉर्मूला आपका बनता है टोटल अमाउंट का 24,000 इंटू रेट आपकी दे रखी 10, तो 10/100 इंटू, अब टोटल 12 मंथ के लिए कर रहा है तो आपका रेट होता है 12 + 3 15/2 7.5, तो 7.5/12। ओके,
तो मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप पॉइंट से नहीं कर सकते हो तो आप इसे डबल कर सकते हो। अगर आप इसे डबल करोगे 15 करोगे तो नीचे 24 करना पड़ेगा। बाकी इजी वे आप कर सकते हो। यहाँ देखो आपका कंप्लीट इजी है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, आपका 24 कट हो चुका है। 0 से 0 कट और 0 से 0, 200 इंटू 75 है तो 0 से पॉइंट कट हो जाएगा। 20 इंटू 75 तो आपका हो जाता है 20 इंटू 75 आपका विड्रॉइंग अमाउंट है 1500। फर्स्ट आपका क्लियर है बिगिनिंग के अकॉर्डिंग। अब देखो मिडिल का देख लो। टोटल ड्राइंग आपका 6000 इंटू 4 24,000 है। 24,000 इंटू 10/100 इंटू मिडिल का फॉर्मूला वहीं रहेगा n/2। यहाँ पर कोई भी 3 को ऐड नहीं करना है, माइनस नहीं करना है। सेम टू सेम इसी का फॉर्मूला वहीं रहता है। तो रेट आपकी रहेगी 6/12। तो 6/12 तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से आप 24 को कट करोगे तो 12 टाइम कट होगा। 0 से 0 कट, 0 से 0 आपका आ जाएगा यहाँ पर 1200। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में है एंड का है। तो एंड का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। 6000 इंटू 4 आपका टोटल होता है 24,000। 24,000 इंटू रेट आपकी है 10/100 इंटू एवरेज आपका एंड का होता है n-3 इक्वल आपका n-3 आपका टोटल हो जाएगा। 12 में से 3 गए 9, 9/2 इक्वल 4.5। तो 4.5/12। ओके, तो वहीं आपका बेसिस है आपका 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 कट हो चुका है। 0 से 0 कट, 0 से 0, 200 इंटू 4.5। अब पॉइंट से 0 कट हो चुका है तो 20 इंटू 45। ओके, तो 20 इंटू 45 आपका होता है 900। आपके तीनों की विड्रॉइंग अमाउंट आ चुकी है। ये आपका मेथड है। ओके, थैंक यू।